जंक्शन रायपुर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में पीएम मोदी मौजूद हैं, सीएम शिवराज भी इस बैठक में मौजूद हैं। एमपी छत्तीसगढ़ के दिग्गज नेता भी इस बैठक में मौजूद हैं। और इस बैठक से पहले पीएम मोदी का मेगा रोड शो हुआ। रोड शो से बीजेपी में जोश काफी हाई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में शामिल। एससी एसटी का वोट हमें काफी मिलता है, हमारे एमपी एमएलए जीतते हैं, हमने उनको सम्मान भी दिया है और ये पहली बार हुआ है। तो सभी वर्गों का सम्मान जो करने की बात है, तो ये उन्होंने बहुत बड़ी बात कही। मित्रों, अध्यक्ष जी ने अभी हाल के होने वाले चुनाव पर भी चर्चा किया, जो चुनाव हुए हैं। गुजरात का चुनाव ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। द विक्ट्री ऑफ बीजेपी इन गुजरात इज एक्स्ट्रॉर्डिनरी एंड हिस्टोरिक। Getting 150 plus seats after 27 years in power consistently is a great achievement. उन्होंने वहां के कार्यकर्ताओं का, वहां के संगठन का बहुत ही अभिनंदन किया। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने गुजरात में लेड फ्रॉम द फ्रंट, ये उन्होंने आग्रह किया कि बाकी भी प्रदेश के संगठन प्रचार के लिए मोदी जी की मेहनत और अगुवाई से सीखें। और यहां मैं आपसे कह सकता हूं कि मैं भी गुजरात के चुनाव में बहुत दिन बैठा था, और जब वो गुजरात के अहमदाबाद में रोड शो कर रहे थे तो मैं भी 2-3 जगह था, और मेरे लिए आश्चर्य था कि 8-10 लाख लोग सड़कों पर थे और एक भी बाहर से नहीं बुलाए गए थे। तो ये उनकी लोकप्रियता, उनकी हिम्मत। तो अध्यक्ष जी ने कहा इससे बहुत कुछ सीखना चाहिए। गुजरात के बारे में उन्होंने, हिमाचल के बारे में उन्होंने कहा कि हमें रिवाज बदलना था, हम नहीं बदल पाए। हालांकि वहां हर 5 साल पे राज बदलता है। लेकिन उन्होंने एक बात अवश्य कही कि पूर्व की सारी हार 5% से अधिक से होती थी, अब 5%। इस बार हम 1% से भी कम से हारे। और हमारे मित्रों ने बहुत बड़ा काम किया, हमारे मीडिया सेल ने। आई नीड टू पैट देम कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच वोटों का अंतर सिर्फ 37,000 है। हिमाचल प्रदेश, आई रिपीट, द टोटल डिफरेंस ऑफ वोट्स बिटवीन द कांग्रेस एंड द बीजेपी इज क्लोज टू 37,000 वोट्स ओनली। तो ये बहुत संतोष का भी विषय है, लेकिन आगे ठीक करने की जरूरत है। मित्रों, तेलंगाना में हमारे कार्यकर्ता बहुत संघर्ष कर रहे हैं। वहां के मुख्यमंत्री जो हैं, उनकी सरकार के द्वारा तमाम अवरोध के बावजूद जिस तरीके से हमारे लोगों की यात्रा निकली, मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने कहा तेलंगाना में अपनी हम सरकार बनाएंगे। भैया ये क्या हो रहा है, देख लो। अध्यक्ष जी की 2 बात मैं कह के अपनी बात कंप्लीट करूंगा, फिर आपके कुछ सवाल होंगे तो हम लेंगे उसको। पहली बात यह है कि हर घर तिरंगा एक कार्यक्रम हुआ था। आपको जानकर खुशी होगी कि 4 करोड़ 15 लाख घरों में तिरंगा लगाया गया। 4 करोड़ 15 लाख घरों में। आगे बढ़ते हैं। भोपाल में आज से G20 समिट को लेकर थिंक 20 कार्यक्रम का आगाज हुआ है। 2 दिनों तक चलने वाले विशेष थिंक 20 का सीएम शिवराज ने शुभारंभ किया। कार्यक्रम में कई देशों के प्रतिनिधि और विद्वानों ने शिरकत कर भी रहे हैं। अतिथियों का स्वागत करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अतिथि हमारे लिए भगवान हैं। हम वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले लोग हैं। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर विषय पर बोलते हुए सीएम ने कहा कि धरती सबकी है और सबके लिए है। हमें प्रकृति का दोहन करना चाहिए, शोषण नहीं।
मुख्यमंत्री ने विकसित देशों का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने भौतिक विकास के लिए प्रकृति का शोषण किया है। हमें साथ मिलकर पर्यावरण को सुरक्षित रखने में योगदान देना होगा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का भी जिक्र किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संकल्प को दोहराते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि सरकार के प्रयास से आज मध्य प्रदेश में बेटियां लखपति पैदा हो रही हैं। सारा मध्य प्रदेश प्रसन्न है। आज आप यहां पधारे हैं। अभी जब तेज तुलसी जी बोल रहे थे तो वो कह रहे थे कि हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं राजा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, राजा नहीं, भारत गेस्ट को गॉड मानता है। अतिथि देवो भवा हमारी परंपरा है। ये भारत की परंपरा है कि मेहमान हमारे लिए भगवान जैसा होता है। आप राजा नहीं, आप भगवान जैसे हैं हमारे लिए। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। वो थीम जिसका बार बार उल्लेख हुआ है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। वास्तव में ये भारत का बहुत प्राचीन विचार है। हम प्रकृति का शोषण कर रहे हैं। हम में सब शामिल है। कुछ देश ज्यादा कर रहे हैं। जो विकसित देश हैं उन्हें संसाधनों का दुनिया का अंधाधुंध दोहन किया है। भौतिक प्रगति की चाह में आगे निकल गए, कई पीछे रह गए। हम ये सोचें कि प्रकृति का शोषण ना करें, प्रकृति का दोहन करें। शोषण और दोहन में अंतर है। अगर आम के पेड़ में आम के फल लगे हो तो तोड़ के खा लो, इसको कहते हैं दोहन। लेकिन कुल्हाड़ी लेके आप आम का पेड़ ही काट दो तो इसको कहते हैं शोषण। हमने भौतिक प्रगति की चाह में प्रकृति का अंधाधुंध शोषण किया। काम करो। एक और महत्वपूर्ण अभियान, वो इससे थोड़ा अलग है, लेकिन वो है बेटी बचाओ अभियान। मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में कहना चाहता हूं, हमारे यहां सेक्स रेशियो थोड़ा गड़बड़ा रहा था। बेटे ज्यादा पैदा हो रहे थे, बेटियां कम पैदा हो रही थी। इसलिए कि जो लोग मानते थे कि बेटा ज्यादा उपयोगी, बेटा आए, हमने एक योजना बनाई मध्य प्रदेश में, लाडली लक्ष्मी योजना। और हमने तय किया कि बेटी अगर जन्म लेगी तो जन्म के साथ ही उसके खाते में 30,000 रुपया जमा हो जाएंगे। और उसको हमने पढ़ाई से जोड़ दिया। वो 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी, 2000 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी, 4000, 11वीं और 12वीं में 6,000, कॉलेज में एडमिशन लगी तो 12,500, डिग्री प्राप्त करेगी तो 12,500, और जब शादी करके ससुराल जाएगी तो सीधे 1 लाख रुपया मिल जाएंगे। मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी लखपति पैदा होगी। G20 के तहत भोपाल में आयोजित थिंक 20 कार्यक्रम में भाग लेने आए विदेशी डेलीगेट्स से न्यूज 18 ने बात की। फ्रांस से आए ग्रांड पेरिस अलायंस फॉर मेट्रोपोलियन डेवलपमेंट के प्रेसिडेंट डॉक्टर निकोलस ने न्यूज 18 से कहा कि वे स्वागत से काफी खुश हैं। भारत G20 सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है, जिसमें वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर पर चर्चा होगी और हम इस दिशा में कामयाब भी होंगे। कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर के मिशन के साथ भारत इस साल G20 सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है और पहली बार भारत इस सम्मेलन को होस्ट कर रहा है, अध्यक्षता कर रहा है। और उसके तहत जो थिंक 20 इवेंट्स हैं उनकी शुरुआत मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हो गई है। आप देख सकते हैं देश विदेश के बहुत सारे डेलीगेट्स यहां पर आए हुए हैं जो विभिन्न मसलों पर देश और दुनिया के चर्चा करने वाले हैं। और कुछ मेहमान जो इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होने, पार्टिसिपेट करने आए हैं, उनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा। फ्रांस से हमारे साथ है निकोलस। हेलो सर, वेरी वेलकम टू मध्य प्रदेश, हार्ट ऑफ इंडिया, एंड हाउ आर यू फीलिंग हियर? I'm feeling very well, and there is a very warm welcome in Madhya Pradesh, in Bhopal. We are continuing the work we have started a few days ago in Delhi, right? So this is also very good to breathe a different air, and to have really such a warm welcome while we are trying to address such difficult problems. Actually, the theme of this year's G20 summit, which is One Earth, One Family, One Future, Vasudev Kutumbakam in terms of India when we speak about it. What do you feel about it, and do you think that G20 summit in India will help to take the world towards the peace? Hopefully, yes. We could see that in Bali.
with Prime Minister Modi and President of Indonesia Joko Widodo. The G20 summit was very useful and very instrumental to maintain peace, even during one very dramatic episode of the war in Ukraine. So this war is not over, but many leaders, starting with the Prime Minister, said this is not a time for war. And I would love that many countries, many organizations, many cities and regions, they put the efforts in fighting not against each other, but together against the problems that we humans have created, but also all the inequalities in the way these problems have emerged. Climate change is not hampering everyone equally. थैंक यू सो मच निकोलस। सो ये हमारे साथ वो विदेशी डेलीगेट्स थे जो यहाँ पर इस सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने आए हैं और इनका कहना है कि जो अमृत यहाँ से निकलेगा वो पूरी दुनिया के लिए काफी मददगार साबित होगा और मध्य प्रदेश की मेहमान नवाजी से वो काफी खुश हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष सिंगर के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। भोपाल में G20 सम्मेलन की बैठक को लेकर पूरी तैयारी की गई है। G20 की थिंक 20 कार्यक्रम में भाग लेने के लिए विदेशों से मेहमान पहुंचे, जहां देसी जायका परोसा जा रहा है। थिंकर सम्मेलन की बैठक में शामिल होने आए विदेशी मेहमानों के लिए कई तरह के देसी स्वादिष्ट व्यंजन भोजन की व्यवस्था की गई है, जिसमें बाजरा, मक्का, ज्वार की मिश्रण की रोटी के साथ ही सिलबट्टे पर पिसी गई चटनी तैयार की गई है। वहीं हमारे न्यूज 18 संवाददाता ने मौके पर पहुंचकर सम्मेलन का जायजा लिया। भारत को यहाँ की संस्कृति, सभ्यता, डेस्टिनेशंस के साथ यहाँ के खाने के लिए भी जाना जाता है और फिर खाने में भी बात जब गांव के खाने की हो तो फिर क्या ही कहना है। G20 सम्मेलन की शुरुआत मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में थिंकर्स 20 इवेंट प्रोग्राम के साथ हो चुकी है और यहाँ पर कई सारे विदेशी मेहमान भी आए हुए हैं और विदेशी मेहमानों के लिए खास तौर पर देसी जायके की व्यवस्था की गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पारंपरिक भोजन हमारे घरों में, हमारे खासतौर पर गांवों में बनता है, वो यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। बाजरे की रोटी है, मक्के की रोटी है, ज्वार की रोटी है और इसे पूरी तरह से जैसे एक ट्रेडिशनल तरीके से तैयार किया जाता है। चूल्हे पर लकड़ियां जलाकर चूल्हे पर सेका जाता है और मिट्टी के ये चूल्हे हैं जिससे एकदम ऑथेंटिक जो टेस्ट है, जो देसी टेस्ट है वो आता है। और ये देखिए, ये वो अनाज है, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सारे अनाज है जिनको रखा गया है। गुड़ यहाँ पर आपको नजर आएगा। गुड़ और घी के साथ अगर आप बाजरे और ज्वार की रोटियां खाते हैं तो इसका मजा ही अलग होता है और सिलबट्टे पर जो चटनी तैयार की जाए उसकी बात ही अलग है। देखिए, लहसुन, मिर्च, प्याज, अदरक, धनिया, मिर्ची और सबको मिला के सिलबट्टे पे पीस कर ये चटनी जो है, टमाटर भी इसमें डाला जाता है, तैयार की जाती है। खलबट्टी का इसमें इस्तेमाल किया जाता है और इस जायके का मजा हमारे जो विदेशी मेहमान है वो ले रहे हैं। और एक डेलीगेट हमारे साथ है और आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं जो इस पूरे जायके को यहाँ पे एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। तो G20 समिट के जो अलग अलग इवेंट्स हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं भारत की जो झलक है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। और आप देख रहे हैं कि कितनी एक बेहतरीन हॉस्पिटैलिटी को यहाँ पर जो डेलीगेट्स हैं वो एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष सिंगर के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। वही राजधानी भोपाल के कई हिस्सों में धारा 144 लागू कर दी गई है। G20 समिट के चलते शहर के कई हिस्सों में धारा 144 लागू कर दी गई है। कार्यक्रम स्थलों से 1 किलोमीटर की परिधि में नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। भदभदा चौराहा, श्यामला हिल्स, कमला नगर, MP नगर, अरेरा हिल्स, ट्राइबल म्यूजियम क्षेत्र में धारा 144 लागू है। विशिष्ट विदेशी मेहमानों और VIP मूवमेंट को देखते हुए प्रशासन ने फैसला लिया है। DCP इंटेलिजेंस ने इसके आदेश जारी किए हैं। 18 जनवरी तक ये आदेश प्रभावी रहेंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी। क्या कुछ तैयारियां हैं, आज का दिन कैसा रहा, वो सब हम जानते हैं और सीधे जाने के लिए भोपाल का रुख करेंगे। शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं इस समय। शैलेंद्र, G20 समिट का आगाज होने वाला है और उसकी मेजबानी मध्य प्रदेश कर रहा है।
थिंक 20 का आगाज आज हुआ, क्या खास रहा और क्या कुछ तैयारियां हैं इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश के लिए बड़ी खुशी की बात है कि जिस तरीके से देश को G20 की अध्यक्षता करने का मौका मिला और उसमें से मध्य प्रदेश में सबसे पहले बैठकर जो है वो मध्य प्रदेश में सबसे पहले हो रही हैं। और ये इसी क्रम में जो थिंक 20 है, जो G20 के पहले जो थिंक 20 की बैठक होती है, जिसमें जो सभी जितने भी सदस्य होते हैं उनके प्रतिनिधि, जितने भी देश हैं उनके प्रतिनिधि यहाँ पहुँचते हैं। और आज लगभग 300 देशों के प्रतिनिधि जो है वो भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में एकत्रित हुए थे और वहाँ खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुँचे थे और उन्होंने मध्य प्रदेश के बारे में, वहाँ जो लोग आए थे उनको बताया कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में चाहे उद्यम की बात करें, पर्यटन की बात करें या अन्य चीज़ों को लेकर बात करें, प्राकृतिक सुंदरता की बात करें, ये सारी चीज़ें मध्य प्रदेश में मौजूद हैं। तो मध्य प्रदेश की जो खासियत है उससे उनको रूबरू कराया गया और जो तमाम जो विषय हैं उन पर आज चर्चा हुई है। क्योंकि G20 के पहले ये थिंक 20 की बैठक इसलिए भी आवश्यक हो जाती है सुमित कि इस बैठक के माध्यम से ही जो सुझाव हैं वो तैयार किए जाएंगे कि आखिर किस तरह की जो विभिन्न विषय हैं, चाहे वह जलवायु परिवर्तन को लेकर हो, उद्योग धंधे को लेकर हो। बिल्कुल शैलेंद्र, का अपने आप में एक गौरव की बात है कि G20 सम्मेलन की अध्यक्षता करने का मौका मध्य प्रदेश भारत को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। सतना में जनप्रतिनिधियों के प्रोटोकॉल का लगातार उल्लंघन हो रहा है। कभी कांग्रेस समर्थित जनप्रतिनिधियों को सरकारी कार्यक्रमों में मंच नहीं मिल रहा तो कभी कांग्रेस विधायकों को। ताजा मामला बीजेपी समर्थित जिला पंचायत सदस्य का है। दरअसल जिला पंचायत सदस्य पूजा गुप्ता का नाम शिलालेख में ना देखकर बीजेपी मंडल अध्यक्ष सूरज गुप्ता भड़क गए। सुनिए बीजेपी मंडल अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा है। मुझे नाम से लेना पाना कुछ नहीं के अंदर कभी कोई कार्यक्रम होता है तो माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जिसमें मैंने कहा था कि 5 जिला पंचायत सदस्यों का नाम लिखा रहता है, एक पूजा सूरज गुप्ता का नाम नहीं लिखा रहता। क्यों नहीं लिखा रहता मैं नहीं जानता इस बात को, लेकिन आज मेरे जिला पंचायत क्षेत्र में यह कार्यक्रम है और उस पत्थर में नाम नहीं है। दुख इसलिए है कि अन्य जगह लिखा रहता है। इस बात को जरा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये स्थानीय यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है तो यहाँ पे जनपद सदस्य का भी नाम होना चाहिए था, यहाँ पे सरपंच का भी नाम होना चाहिए था, यहाँ के मंडल अध्यक्ष का भी नाम होना चाहिए था। और अगर इस तरह की गलती दोबारा होगी तो मैं क्षमा नहीं करूंगा। पर ध्यान रखिएगा MPRDC के लोग, और जिस जमीन में आप खड़े हैं ना। अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रुक करेंगे शिवेंद्र बघेल का, जो कि हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, वजह जो भी रही हो नाम ना लिखने की, लेकिन बीजेपी मंडल अध्यक्ष सूरज गुप्ता को एक नेता होने के तौर पर मंच से ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं कहनी चाहिए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो मामला है ये रामनगर क्षेत्र का है और यहाँ से जो ग्रामीण विकास राज्य मंत्री है रामखेलावन पटेल जी स्थानीय विधायक है। और प्राय ये देखा जा रहा है कि रामखेलावन पटेल जी अपने कुछ चहेते लोगों के साथ में जाते हैं, भूमि पूजन करते हैं, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों को निमंत्रण नहीं दिया जाता है, मंच नहीं दिया जाता है, यहाँ तक कि शिलालेख में भी उनका नाम नहीं होता है। और ये अब ये बगावत की बिगुल बजने लगा है और उन्हीं के मंच में उन्हीं के क्षेत्र के मंडल अध्यक्ष ने इस तरह से धमकी दी है। तो कुल मिलाकर जो अनुशासित पार्टी है भाजपा, उस पे कुछ जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं विरोध पैदा कर रहे हैं और उसकी वजह यही है कि उनको उचित मंच नहीं मिल पा रहा है। सही बात है शिवेंद्र आपने कि अनुशासित पार्टी में ही अनुशासन को तोड़ा जा रहा है यहाँ पर। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। जबलपुर से प्रकाशित पंचांग से कांग्रेस उत्साहित है। पंडित बाबूलाल चतुर्वेदी का भवन विजय पंचांग कांग्रेस को बता रहा है मजबूत। कांग्रेस को पहले से ज्यादा मजबूत होने की भविष्यवाणी यहां इसमें की जा रही है। पंचांग में पार्टी की भविष्यवाणी से कांग्रेस में जोश। भविष्यवाणियां करते हैं वो कोई वैज्ञानिक भविष्यवाणियां नहीं होती हैं। इसमें जो भविष्यवाणी जो करता है उसका अनुसंधान छुपा रहता है और जो भविष्यवाणियां होती हैं उसमें उसका एक आध्यात्मिक तप बल के कारण वो भविष्यवाणियां करता है। जहां तक ग्रह नक्षत्रों की चाल देख करके भविष्यवाणियां जो हम करते हैं तो उसमें देखा जाए तो कांग्रेस की जो राशि है वो मिथुन राशि है और मिथुन राशि
के से इस समय पर जो शनि का प्रभाव है वो 18 तारीख से समाप्त हो गया है। मिथुन राशि पर अढ़ैया शनि का प्रभाव था। जहां तक देखा जाए कि मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ जी, उनकी पत्रिका में भी जो अढ़ैया शनि उनका चल रहा था, क्योंकि उनकी मिथुन राशि थी, तो वो भी 2.5 साल का था, वो भी उनका 18। देखिए, ये जबलपुर से प्रकाशित होने वाला भुवन विजय पंचांग है, जिसमें मतलब मध्य प्रदेश का प्रतिष्ठित पंचांग है, जो पंडित बाबूलाल चतुर्वेदी पंचांग के नाम से प्रसिद्ध है। कांग्रेस की सरकार को ऐसा जनादेश मिलेगा जिसकी कल्पना नहीं की गई होगी, और ये ज्योतिष की जो है वो गणना के आधार पर इस पंचांग में ये व्याख्या की गई है, और हिमाचल प्रदेश में भी इसी तरह की व्याख्या इस पंचांग में भविष्य के आधार पर की गई थी। पंचांग में कांग्रेस के सशक्त होने की भविष्यवाणी पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रजनीश अग्रवाल, प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल ने कहा कि अलग अलग की गई भविष्यवाणियों में बीजेपी सशक्त और जनाधार वाली पार्टी के रूप में उभर रही है। ज्योतिषीय विश्लेषण विवेचना करने का काम ज्योतिषियों का है, और तमाम ज्योतिषियों ने अलग अलग प्रकार की भविष्यवाणी कर रखी है, लेकिन बहुतायत में जो भविष्यवाणियां हुई हैं, अगर केवल हम इसी तर्ज पर बात करें तो वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, भारतीय जनता पार्टी के जनाधार बढ़ाने के पक्ष में है, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के द्वारा जन कल्याणकारी योजनाएं तेज गति से चलाए जाने के पक्ष में है, मोदी जी के नेतृत्व में सक्षम और समर्थ भारत की भविष्यवाणियां हैं, मोदी जी के नेतृत्व में तमाम प्रकार से भारत दुनिया में धाक और साख के साथ आगे बढ़ने की भविष्यवाणियां हैं, भारतीय जनता पार्टी के विस्तार की, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के जनाधार की भविष्यवाणियां हैं। मुझे लगता है कि उसी तौर पर देखें तो अलग अलग भविष्यवाणियों में भी। इसी के साथ ही एवरीथिंग एजेंडा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। सीएम भूपेश बघेल ने रासुका को लेकर विपक्ष पर बोला हमला, कहा